अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। ये तीन घरों से अल्लाह ताला सख्त नफरत फरमाता है। ये तीन घरों की तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाता है। ये तीन घरों में बरकत नहीं होती है। ये तीन घर कौन कौन से हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें नाजिल नहीं फरमाता है। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और ये तीन गुनाह आप हरगिज़ न करें। यकीन जाने कि अगर कोई बंदा ये तीन काम करता है तो उसके घर में खैर बरकत के नुज़ूल नहीं होते हैं। वो तीन गुनाह कौन कौन से हैं, वो तीन काम कौन कौन से हैं, आज मैं बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर वीडियोस आप तक बराह रास्त पहुंचता रहे। मैं अर्ज कर रहा था कि वो तीन काम कौन कौन से हैं जिसकी बुनियाद पर उस बंदे के घर में बरकत नहीं होती है, उसके घर में ये एक तरीके से खैर बरकत का नुज़ूल नहीं होता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि पहला घर वो है जिस घर में बेटी पल रही हो, जिस घर में बेटी की परवरिश हो रही हो, और उस घर में अगर बेटी की आंखों से आंसू निकले तो हज़रत अली फरमाते हैं कि उस घर में बरकत नहीं होती है। अल्लाह अकबर। आज हम बेटियों को इस तरीके से हम ज़हमत की नज़र से देखते हैं, हम उसे तरजीह नहीं देते हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेटियों को रहमत फरमाया है। कहा कि बेटियां ज़हमत नहीं है बल्कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। और जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में फरिश्तों का नुज़ूल भी होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खैर बरकत का भी नुज़ूल होता है। इसलिए अगर बेटियां हैं तो आप खुश नसीब हैं। और पहला घर तो ये हो गया कि जिस घर में बेटी के घर आंख से आंसू निकले उस घर में खैर बरकत नहीं होते हैं। उस घर में अल्लाह ताला गज़ब की निगाह से देखता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत की निगाह से नहीं देखता है। दूसरा घर कौन सा है तो फरमाते दूसरा घर वो है जिस घर में मेहमान आने से लोग नाखुश होते हैं। बहुत सारे घरों को आपने देखा होगा, ये बहुत सारे चेहरों को आपने देखा होगा कि अगर उसके घर में अगर मेहमान पहुंच जाते हैं तो लोगों के चेहरे की जोग्राफिया जो है वो चेंज हो जाया करते हैं। वो कहते हैं ये कहाँ से मुसीबत आ गए। नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेहमान आता है, अपना रिस्क खाता है और चला जाता है। वो अपना रिस्क लेकर के आता है, वो किसी का रिस्क नहीं लेता है, बल्कि वो रिस्क को लेकर के आता है और आपके घरों में खैर बरकत का एक जरिया बन छोड़ करके वो चला जाता है। इसीलिए अगर मेहमान आपके घर आए तो उसका इस्तकबाल करें, खुश दिली के साथ उसके साथ पेश आए और जहाँ तक हो सके हत्तल मकदूर उसकी मेहमान नवाजी करने की भी कोशिश करें। इसलिए कि अभी बहुत सारे लोगों का आपने देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ हमेशा वो मेहमान की ताज़ीम किया करते थे और हमेशा वो एक तरीके से जब तक वो मेहमान उनके घर नहीं आ जाता था तब तक वो खाना तनाउल नहीं फरमाते थे। वो मेहमानों को तलाश कर करके लाते और कहते चलो आज तुम्हारी दावत है हमारे यहाँ। माशाल्लाह वो कितना अच्छा किरदार था, कितना अच्छा अखलाक था उनका कि वो मेहमानों को तलाश करते थे। लेकिन अगर हमारे यहाँ मेहमान पहुँच जाता है तो हम तो एक तरीके से उसे अपने दिल में बोझ समझते हैं। और तीसरा घर ये है कि जिस घर में बूढ़े वालिदैन को सताया जाता हो, जिस घर में बूढ़े वालिदैन को तकलीफ पहुंचाया जाता हो, उस घर में भी बरकत नहीं होती है। उस घर में भी अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अगर बूढ़े वालिदैन उसके हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो उसे घर का कचड़ा समझते हैं। नहीं, ये बूढ़े वालिदैन आपके लिए जन्नत का खैर बरकत का जरिया बन जाता है। आप उसकी खिदमत करके जन्नत पाने की कोशिश करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबों को इन तीन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। और ये तीन बातें आप हरगिज़ न करना, इसलिए कि ये तीन बातें करने से इंसान के घरों में बरकत नहीं होती है। जज़ाकल्लाहु खैर।